हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि जो हमारी एएलपी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए जो वैकेंसी और टेक्नीशियन के लिए जो आई हुई है, उनके लिए हम फिज़िक्स का लेक्चर चल रहा है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो हमने ये पार्ट नंबर 4 है, बेसिकली चैप्टर नंबर ये सेकंड है, चैप्टर नंबर सेकंड का पार्ट 2 है ये। तो इसमें हम बात करते हैं कि इसमें वेलोसिटी क्या होती है और एक्सीलरेशन क्या होता है, और आज जानेंगे वृत्तीय गति क्या होती है और आवृत्ति क्या होती है, कोणीय विस्थापन क्या होता है, समतल कोण क्या होता है, कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय त्वरण क्या होता है। और जो त्वरण जो होता है वो 3 टाइप का होता है, वो किस कंडीशन में 3 टाइप का बनता है, ठीक है। और ये सारी बातें आज हम जानेंगे, इसमें घूर्णन गति के बारे में भी जानेंगे। और ये आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी हम बोल सकते हैं बेसिकली चाल और वेग। चाल और वेग एक है, लेकिन एक नहीं है ये। क्यों एक नहीं है? इसलिए एक नहीं है क्योंकि वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी में एक डायरेक्शन होता है, जबकि चाल में डायरेक्शन नहीं होता। आप एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट पर कहीं जा रहे हो, ये पहुंच गया, तो ये आपने तय की गई दूरी को चाल बोलते हैं। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय की गई दूरी को हम बोलेंगे चाल, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु के मध्य न्यूनतम दूरी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, न्यूनतम दूरी होती है वो विस्थापन जो करती है, उस दूरी को हम बोल देते हैं वेग। अब वेग जो होता है वो टाइम के रेस्पेक्ट में होता है, और चाल जो होती है वो टाइम के रेस्पेक्ट में होती है। तो अब ये टाइम के रेस्पेक्ट में होती है और एक सीधी डायरेक्शन में होती है। वेलोसिटी किसमें होगी? एक सीधी डायरेक्शन में, ठीक है, सीधी डायरेक्शन में होगी। तो उसके लिए अभी हमें करना क्या होगा इसमें, देखो, ये वेलोसिटी दे रखी है, ये वेग दे रखा है। ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं और वेलोसिटी हमेशा चाल हमेशा ज़्यादा होगी वेलोसिटी से। इधर भी चाल और वेग में अगर आप रेशियो देखोगे तो एक का रेशियो निकल के आएगा, ठीक है। कितने का रेशियो निकल के आएगा? एक का रेशियो निकल के आएगा। वेलोसिटी दो टाइप से हो सकती है, एक तो आपकी हो सकती है यूनिफॉर्म, एक होती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी वेग आपका एक तो यूनिफॉर्म हो सकता है, एक नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? निरंतर गति, यानी एक जैसी गति हो, है ना। एक जैसा अगर हम बोलें, एक जैसा वेग हो लगातार। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? यानी कि हर क्षण वो वेग जो है बदल रहा हो। तो देखो, इनकी डेफिनेशन को बोलते हैं एक बार। एक समान समय में जब समान विस्थापन किया जाता है, एक समान समय में जब समान विस्थापन किया जाता है तो उसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। यानी कि आप एक घंटे में 5 किलोमीटर गए, फिर अगले एक घंटे में 5 किलोमीटर गए, फिर अगले घंटे में आप 5 किलोमीटर गए, फिर अगले घंटे में 5 किलोमीटर गए, यानी 4 घंटे में आप 5-5 के हिसाब से 20 किलोमीटर चले। ये तो हो गया यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? कि नॉन यूनिफॉर्म होता है कि आप पहले घंटे में 5 किलोमीटर गए, दूसरे घंटे में आप 10 किलोमीटर गए, तीसरे घंटे में आप 13 किलोमीटर गए, चौथे घंटे में आप 15 किलोमीटर गए, या आप कम भी मान सकते हैं। यानी कि प्रति क्षण क्या होता है? जब समान समय में असमान विस्थापन तय किया जाता है, यानी कि एक टाइम तो वही चल रहा है जो पहले चल रहा था, लेकिन अब उसमें जो विस्थापन जो हो रहा है वो कम ज़्यादा हो रहा है ना, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो इसे बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसमें बोलते हैं हम एक्सेलरेशन, यानी जिसे हम बोलते हैं त्वरण। अब त्वरण क्या होता है? तो त्वरण के बारे में अगर हम इसमें बात करें, तो
किसी भी वस्तु का वेग एक समान हो तब वस्तु के वेग त्वरण उत्पन्न नहीं हो सकता। यानी कि जब कोई वस्तु है और वो अपनी एक फिक्स वेलोसिटी से चल रही है तो उसमें कभी भी त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। जैसे मान लो 5 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चल रही है या 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है, वो लगातार वैसे चल रही है, तो उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। यानी कि बोलने तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। अब एक्सेलरेशन हम कब करते हैं? तो एक्सेलरेशन जब होता है जब आपको इसकी वेलोसिटी बढ़ानी हो एक टाइम या घटानी हो इसकी एक टाइम, तो उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब आप ऐसे सपोज कर लीजिए जैसे आप अब बाइक चलाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप चलाते हैं बाइक। जब आप बाइक चला रहे हैं तो बाइक चलाते टाइम आपने देखा होगा कभी तो आप उसकी स्पीड को ज़्यादा रखते हैं, कभी उसकी स्पीड को कम रखते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप उसका एक्सीलेटर बढ़ा रहे हैं और एक्सीलेटर को घटा रहे हैं। तो यही चीज़ होती है हमारा त्वरण, यानी एक्सीलरेशन। यानी एक्सीलरेशन मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज लाते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं एक्सीलरेशन। अगर जहाँ कहीं भी अगर मान लो वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा तो वहाँ एक्सीलरेशन नहीं होगा, ठीक है। चलो, अब जैसे इसमें दे रखा है वस्तु के वेग में किसी भी समांतराल में उत्पन्न हुआ परिवर्तन, यानी कि जो समय के टाइम के रेस्पेक्ट में जो उत्पन्न जो परिवर्तन होता है, यानी कि जो वेलोसिटी चेंज हो जाए, उसकी चाल चेंज हो जाए टाइम के रेस्पेक्ट में, तब हम बोलते हैं कि उसका जो है एक्सेलरेशन बढ़ा है या फिर घटा है, ठीक है। तो अब इसमें बात करते हैं। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर जो फॉर्मूला होता है, त्वरण एक पहली बात तो एक सदिश राशि है जिसमें डायरेक्शन फिक्स होती है। जहाँ वेलोसिटी आ जाए वहाँ ये मान लो एक तरह से अदिश राशि ही बोलेंगे, ठीक है। देखो उसके बाद त्वरण एक अदिश राशि है, सॉरी सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी और इसका जो फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन बट्टे समांतराल, यानी वेलोसिटी में पर टाइम के हिसाब से चेंज लाते हैं। अब वेलोसिटी का देखो क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और एक सेकंड नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सेकंड सेकंड दो हो जाएंगे नीचे, ठीक है, ये वाली सेकंड नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो कितने सेकंड होगी? दो। और ये सेकंड जब ऊपर जाएगी तो क्या बनेगा? देखो मीटर एम के लिए क्या आता है, वो मीटर के लिए क्या आता है? एल, लेंथ। और इसमें किलोग्राम दे नहीं रखा तो एम जीरो हो जाएगा, ठीक है। एल पे ये पावर एक हो जाएगी। अब टी बट्टे में है दो, तो बट्टी और ऊपर पहुंच जाएगी तो दो पावर हो जाएगी। एम एल टी वन टी माइनस टू, एम एल जीरो, सॉरी एम जीरो एल वन टी माइनस टू, ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा इसका बिम्ब सूत्र, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं वृत्तीय गति, यानी सर्कुलेटरी मोशन। अभी हमने किसकी बात की थी? अभी हमने वेलोसिटी की बात की थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि ठीक है, वैसी वेलोसिटी जो लगातार मतलब समय के हिसाब से इनमें मतलब डिस्टेंस में परिवर्तन हो जाता है वेलोसिटी के हिसाब से, यानी पर टाइम के हिसाब से वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो वो यूनिफॉर्म है। अगर टाइम के हिसाब से अगर उसमें चेंज नहीं हुआ है तो वो कैसे बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि पर टाइम वही नहीं हो पा रहा तो बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति क्या होती है? किसी वस्तु या कण के द्वारा क्या किसी वस्तु वृत्तीय गति मतलब किसी वस्तु या कण के द्वारा वृत्तापथ की ओर जाने वाली गति वृत्तीय गति कहलाती है। यानी किसी वस्तु या कण के द्वारा वृत्ताकार पथ पर, यानी वृत्ताकार पथ पर की जाने वाली जो गति है वो वृत्तीय गति कहलाती है। कौन सी गति? वृत्तीय गति। यानी सर्कल में अगर आप घूम रहे हैं ऐसे करके, वो हमेशा हम बोलेंगे उसे सर्कुलेटरी मोशन है। कौन सा मोशन है? सर्कुलेटरी मोशन है। अब ये सर्कुलेटरी मोशन कैसे होता है, इसका क्या क्या वो है? देखो आवर्तकाल किसे बोलते हैं? तो आवर्तकाल होता है वृत्तीय गति करती हुई वस्तु द्वारा वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। यानी अगर कोई वस्तु यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ पे घूम के वापस यहीं आ जाए तो इसका मतलब इसने एक चक्कर पूरा किया।
और एक चक्कर पूरा करने में जितना टाइम लगता है उसे बोलते हैं उस वस्तु का आवर्तकाल, जिसे बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। इसका मात्रक क्या होता है? टाइम का मात्रक क्या होता है, यानी कि समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो इसका मात्रक क्या होगा? सेकंड। ठीक, चलिए अब चलते हैं आवृत्ति। आवृत्ति क्या होता है? तो आवृत्ति की अगर हम बात करें तो वृत्तीय आवृत्ति होती है, इसे फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रिक्वेंसी। तो ये होता है वृत्तीय गति करते हुए वस्तु द्वारा एक सेकंड में पूरे किए जाने वाले चक्रों की संख्या आवृत्ति गति कहलाती है। यानी वृत्तीय गति करते हुए एक सेकंड, यानी एक सेकंड में आपने जितने चक्कर लगा लिए है ना, चक्करों की जो संख्या होती है आवृत्ति बोलते हैं। अगर आपने एक सेकंड में 25 चक्कर लगा ली तो वो आपकी आवृत्ति होगी। 100 चक्कर लगा रहे हो आप एक सेकंड में तो आपकी आवृत्ति 100 हो गई। अगर आप एक सेकंड में कितनी आवृत्ति चक्कर लगा रहे हैं? 500, तो 500 आपकी आवृत्ति होगी। अब जैसे देखो, मैं एक फॉर एग्जांपल बताऊं, हमारे घरों पे जो लाइट आती है वो 50 हर्ट्ज की लाइट आती है। कितने हर्ट्ज की? 50 हर्ट्ज, है ना। तो देखो, हर्ट्ज का मतलब होता है फ्रिक्वेंसी को मापने वाला मेजर। ठीक है। 50 क्या है? जो हमारे अल्टरनेटर लगे होते हैं, जो बिजली को बनाने वाले होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, वो एक सेकंड में 50 चक्कर लगा देता है वो ऐसे करके, यानी कि वो 50 घूम जाता है। तो हमारी जो जो करंट की जो वैल्यू है वो, यानी कि वो 50 मूवमेंट कर जाती है ऐसे करके। यानी कि एक तो देखो, यहाँ से देखो, ये ऐसे करके एक चक्कर लग गया, ये चक्कर पूरा हो गया। ऐसे ही वो कितने चक्कर पूरा कर देता है? एक सेकंड में 50 चक्कर। यानी कि उसकी स्पीड आरपीएम बहुत तेज होता है, तभी तो कर पाएगा 50 चक्कर एक सेकंड में। चलो, तो अब हम इसकी बात करें, यानी एक सेकंड में जो एक सेकंड वो कह रहा है एक सेकंड में पूरे किए जाने वाले चक्करों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? आवृत्ति। और लेकिन ये आवृत्ति होती कब है? ये वृत्तीय पथ पर जब कोई वस्तु घूमती है जब। ठीक है। तो चलिए, इसका अगर मैं आवृत्ति को हम क्या बोलते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल, यानी कि पर सेकंड में। 1/, आवर्तकाल का मतलब हो गया पर सेकंड, यानी एक सेकंड में कितनी आप मूवमेंट कर रहे हो, कितना आप वृत्तीय पथ पर घूम रहे हो, उसी को हम बोलेंगे आवृत्ति। तो 1/, सेकंड, सेकंड का मात्रक क्या हो जाता है? सेकंड की पावर -1, और इसे बोलते हैं हर्ट्ज। ठीक है। चलो, अगला अगर हम बोलें, अगला कौन सा है? कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, एक सेकंड, हाँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये होता है चाप बट्टे त्रिज्या। क्या होता है? चाप बट्टे त्रिज्या। अब देखो कैसे निकालेंगे। देखो, ये एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है, ये होगी इसकी एक चाप। क्या होगी? ये इसकी होगी चाप। देखो, यहाँ से लेके यहाँ, तो ये चाप हो गई। और त्रिज्या इसकी क्या होती है? त्रिज्या होती है ये वाली। तो क्या बोलेंगे? चाप बट्टे त्रिज्या। मात्रक क्या होता है इसका? रेडियन। और राशि कैसी होती है? ये कोणीय विस्थापन, ये होती है सदिश राशि। कैसी? सदिश राशि। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। एक रेडियन बराबर कितने डिग्री होता है? एक रेडियन बराबर होता है 57 डिग्री। कितना? 57 डिग्री, 57 डिग्री। ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? थीटा। देखो, कोण के लिए हम बोलते हैं थीटा, और समय इसमें दे नहीं रखा, तो समय के लिए क्या हो जाएगा? T0। तो थीटा ओनली इसमें क्या आएगा? थीटा। और इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? समतल कोण। क्या बोलते हैं? समतल कोण। ठीक है। चलो, अगला चलते हैं, कोणीय वेग। अब कोणीय वेग क्या होता है? कोणीय वेग बराबर होता है, वेग मतलब समझ लो विस्थापन में चेंज लाते, इसे बोलते हैं वेग। तो बोलेंगे कोणीय विस्थापन बट्टे समय। तो देखो, कोणीय विस्थापन का भी हमने क्या निकाला है? फॉर्मूला रेडियन निकाला है। और बट्टे में क्या आ जाएगा? सेकंड। तो क्या आ जाएगा? रेडियन का हमने थीटा बोला था, तो ये हो गया थीटा, और बट्टे में टी है तो ये हो जाएगा T⁻²। क्या हो जाएगा? T⁻²। चलो, तो और ये कैसी राशि होती है? ये सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। अगला अगर हम बात करें, कोणीय त्वरण, एंगुलर एसेलेरेशन। क्या होता है? एंगुलर एसेलेरेशन।
ठीक है। ये क्या होता है, ये सदिश राशि होती है, ये भी एक सदिश राशि है। यहाँ त्वरण आपको दिख जाए तो वहाँ हमेशा सदिश राशि लगाना, ठीक है। तो देखो एंगुलर एसोलेशन, ये भी एक सदिश राशि होती है। अब ये भी क्या होता है, इसमें वेलोसिटी चेंज होती है। एसोलेशन में क्या चेंज होगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी अब ये एंगुलर एसोलेशन है तो एंगुलर की बात करेगा तो हम बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी चेंज पर सेकंड या पर टाइम, ठीक है, पर सेकंड के हिसाब से। तो देखो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है डेल वी अपॉन टी, ठीक है, डेल वी। तो इसने डेल डब्ल्यू लिखा है एंगुलर वेलोसिटी वेग परिवर्तन के लिए, डेल डब्ल्यू। तो इसको बोला है रेडियन और बट्टे में आ जाएगा टाइम स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टी थीटा टी की पावर -2, ठीक है। और ये भी एक सदिश राशि होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं त्वरण। त्वरण बेसिकली 3 प्रकार से हो सकता है एसोलेशन। एक तो जब आपने स्पीड बढ़ाई हो, और एक जब आपने स्पीड नहीं बढ़ाई हो, और एक एक पहली बात तो देखो जब हम बाइक चलाते हैं तो हमारे पास 3 कंडीशन होती हैं, उसे ही हम एक्सीलरेशन बोलेंगे। देखो अगर आपने बाइक चला रहे हो 10 की स्पीड से और आपने उसकी स्पीड 10 ही रहने दी, 10 की स्पीड से चला रहे हो और 10 ही रहने दी, मतलब ना बढ़ाई ना घटाई। जब आप इसकी स्पीड बढ़ाओगे ना घटाओगे तो वो हमेशा त्वरण कितना होगा, त्वरण हमेशा 0 होगा। यानी एक्सीलेटर बढ़ाया ही नहीं आपने तो क्या हो जाएगा, तो त्वरण आपका कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि स्पीड बराबर बराबर चल रही है। जब आप उसका त्वरण बढ़ाओगे, त्वरण मतलब एक्सीलेटर बढ़ाओगे, तो जहाँ एक्सीलेटर बढ़ाओगे वहाँ धनात्मक एक्सीलेटर होगा, और जहाँ पे आप उसकी स्पीड को मंदा करोगे वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे त्वरण हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो देखो कैसे धनात्मक त्वरण क्या होता है, यदि किसी नियत वेग से वस्तु के वेग को बढ़ा दिया जाए, यानी एक नियत वेग से चल रही है और उसके वेग को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तब तब धनात्मक त्वरण उत्पन्न होता है। कौन सा, तब पॉजिटिव एक्सीलरेशन उत्पन्न होता है। मैंने बताया एक फिक्स वेलोसिटी से कोई चीज़ चल रही है और आपने अचानक उसमें स्पीड बढ़ा दी तो वो हो जाएगा उसका पॉजिटिव एक्सीलरेशन। अगला हम बात करते हैं ऋणात्मक, क्या हुआ, अब इसका उल्टा कर लो, 10 की स्पीड से चल रही है और आपने स्पीड कम कर दी उसकी। मान लो आपको कुछ करना है, मान लो रुकना है तो आपने उसकी स्पीड कर दी, इसका मतलब क्या कर दिया आपने, उसका नेगेटिव एक्सीलरेशन कर दिया। देखो यदि किसी नियत वेग से वस्तु को नियत वेग से किसी नियत वेग से वस्तु के वेग को घटा दिया जाए तब ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न होता है। इसे मंदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदन। यानी स्पीड को अगर आपने कम कर दिया तो आपने एक्सीलरेशन कम कर दिया, और अगर आपकी स्पीड बराबर चल रही है तो हम बोलेंगे कि एक्सीलरेशन कैसा है, 0। तो वगैरह जब वस्तु के वेग में कोई भी किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो तो हम बोलेंगे 0 त्वरण, ठीक है। चलिए अगला स्टार्ट करते हैं। अब देखो ऐसे समझेंगे ये 3 कंडीशन है हमारे पास, ये नेगेटिव त्वरण, ये 0 त्वरण, ये पॉजिटिव त्वरण। नेगेटिव का मतलब जैसे मान लो आपकी प्रारंभिक जो वेलोसिटी है वो 50 किलोमीटर है पर घंटा है, और आपने देखा कि यहाँ पे कुछ पत्थर वगैरह डले हुए हैं, तो आपने क्या किया, उसकी स्पीड को कम कर लिया, आपने कर लिया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आप यहाँ पे पहुँचे 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तो आपका जो एक्सीलरेशन है वो कम हुआ नहीं हुआ, यानी 50 से आपने स्पीड कितनी कर ली, 20 कर ली। इसका मतलब आपका एक्सीलरेशन कम हो गया। यानी स्पीड को जब हम कम कर लेते हैं या वेलोसिटी को कम कर लेते हैं तो नेगेटिव ही आएगा हमेशा, ठीक है। और बढ़ा देंगे स्पीड को तो पॉजिटिव आएगा। और अगर आपकी स्पीड बराबर है या वेलोसिटी बराबर है तो बोलेंगे कि उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का त्वरण उत्पन्न नहीं हुआ। अब देखो 0 कब होगा, आपकी 50 स्पीड थी, ठीक है, प्रारंभिक, और आप अंतिम बिंदु पर भी 50 की स्पीड से ही पहुँचे हैं, तो आपका जो त्वरण वो है वहाँ पे उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि आपकी सेम वेलोसिटी है, ठीक है। उसके बाद देखो पॉजिटिव त्वरण क्या होता है, पॉजिटिव जो त्वरण होता है, तो अब इसमें होता क्या है कि जो पॉजिटिव जो त्वरण होता है वो कब होगा,
पॉजिटिव जो त्वरण होगा वो आपका होगा, मैंने बताया जब आपकी 50 किलोमीटर स्पीड से आप यहाँ से स्टार्ट किए थे, ठीक है, और आप 80 किलोमीटर के हिसाब से अगर आप यहाँ पहुँचते हैं तो आपका जो धनात्मक त्वरण उत्पन्न होगा इसमें, ठीक है। यानी स्पीड को बढ़ा दिया तो पॉजिटिव स्पीड को कुछ भी नहीं किया, जैसे कि जैसे ही लेके गए आप तो उसका त्वरण सेम रहेगा। यानी सेम का मतलब 0 रहेगा। और अगर आप यहाँ से स्टार्ट किए थे, ठीक है, 50 की स्पीड से स्टार्ट किए तो 20 पे पहुँच रहे हैं, तो आपकी यानी वेलोसिटी घटी, तो इसका मतलब आपका त्वरण भी घटेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब कह रहा है यदि कोई वस्तु गुरुत्व बल के अधीन गति करते हुए गतिशील होकर नीचे की ओर गिरती है तब उसमें त्वरण धनात्मक होगा और वह g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड होगा। यानी कि अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है ना, वो किसके कारण गिर रही है? गुरुत्व बल के कारण, ठीक है। तो उसका फिर क्या होगा? उसका जो एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा कि शून्य होगा? ऑब्वियसली उसका पॉजिटिव होगा। क्यों? जब वो ऊपर से गिरी तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, यानी स्पीड बढ़ेगी। जैसे अगर आपको कोई ऊपर से छोड़ दे तो आपकी वेलोसिटी बढ़ती है ना, तो वेलोसिटी जहाँ बढ़ेगी तो वो क्या होगा? वहाँ पे हमारा धनात्मक होगा क्या? त्वरण, ठीक है। और ये त्वरण जो होता है वो कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से होता है, यानी पर सेकंड में इतना हमें 9.8 मीटर पर सेकंड त्वरण उत्पन्न होगा, ठीक है, गुरुत्व बल के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब अगला देखो, यदि किसी वस्तु पर F बल लगाकर उसे ऊपर की ओर फेंका जाता है, यानी अब वस्तु को अगर हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, फेंका जाता है, तब गुरुत्व बल के अधीन त्वरण वह ऋणात्मक त्वरण होगा। क्यों होगा? देखो, ऋणात्मक त्वरण कब होगा? तो इसमें क्या होगा, जो F बराबर है वो कितना है? वो है गुरुत्व बल है। फोर्स कौन सा है? गुरुत्व बल। ए बराबर क्या है इसमें? ए बराबर है आपका इसमें जो एक्सेलरेशन है वो कितना? 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड, एक सेकंड, ठीक है। और जी बराबर त्वरण है, तो ये पॉजिटिव होगा। देखो F बराबर है x, तो E बराबर क्या हो जाएगा? x मीटर पर सेकंड। तो व्यक्ति द्वारा आरोपित बल, यानी जो व्यक्ति जो फोर्स लगा रहा है उसके अपोजिट में काम करेगा वो, ठीक है। तो उसके अपोजिट में काम करेगा तो दो प्रकार के त्वरण होंगे, एक तो हमारा और एक जो वस्तु पर लग रहा है, यानी ये हमारे द्वारा लग रहा है, एक नेचर के द्वारा जो लग रहा है। तो इसमें कुल मिला के क्या हो जाएगा? इसमें जो गुरुत्व बल तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, गुरुत्व तो त्वरण होगा वो कितना होगा? पॉजिटिव, ठीक है। तो व्यक्ति द्वारा आरोपित क्या होगा? ये। तो देखो हमेशा इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा ऋणात्मक त्वरण होगा। क्या होगा? ऋणात्मक त्वरण होगा, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं गुणन गति, क्या? गुणन गति, जिसे हम बोलते हैं रोटेशन मोशन। अब रोटेशन मोशन में क्या होता है? तो रोटेशन मोशन में जब जब किसी वस्तु के द्वारा अपने गुणन अक्ष के परितः, क्या दे रखा है देखते हैं एक बार। जब किसी वस्तु के द्वारा अपने गुणन अक्ष के परितः गति की जाती है तो इस प्रकार की गति को गुणन गति कहते हैं। यानी कोई एक अपने एक्सिस पे बार बार ऐसे ही घूम रही, लगातार वहीं पे खड़ी होकर वहीं घूम रही है, यानी जैसे जैसे एंगल में खड़ी हुई है वैसे ही बार बार घूम रही है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम गुणन गति। परंतु गुणन गति में वस्तु के वेग, वस्तु के कण वृत्तीय पथ पर गति करते हैं, अर्थात वृत्तीय गति करते हैं। यानी कि जो वस्तु घूम रही है, गुणन गति कर रही है, वो हमेशा सर्कुलेटरी मोशन में घूमेगी, यानी कि ऐसे करके बार बार ऐसे करके घूमेगी, है ना।
अपने घूर्णन अक्ष पर, घूर्णन अक्ष यानी अपने ही अक्ष पर घूम रही है वो, ठीक है, और गति कर रही है, तो अपने अपने जो अक्ष के प्रति चारों तरफ घूम रही है, तो वो घूमने को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं सर्कुलेटरी मोशन, या फिर सॉरी उसे बोलते हैं हम क्या, रोटेशन मोशन, क्या बोलेंगे, रोटेशन मोशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं जी एक, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने बहुत सारी बातें जानी, और आप इस पीडीएफ को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और उस चैनल पे ये वाली जो पीडीएफ है अपलोड कर दी जाएंगी, ठीक है। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, नमस्ते।